नमस्कार साथियों, एसएल क्लासेस स्टडी पॉइंट में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक 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 स्वागत एवं अभिनंदन। साथियों, आज अपन भौतिक विज्ञान के उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज अपन भौतिक विज्ञान का एक नया टॉपिक लेके आए हैं। वो है आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत उसी गुरुत्वीय त्वरण, उसी बल और उसी जो अपन ने गुरुत्वाकर्षण के बारे में डिस्कस किया था उससे रिलेटेड है, उससे संबंधित है। तो साथियों देखना क्या कुछ बातें हैं। सबसे पहले क्लास को बढ़िया शेयर कर दो, उसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, कर दी? चलो कर दी हुई, चलो आगे बढ़ो। जब किसी वस्तु को किसी तरल में आंशिक अथवा पूर्ण रूप से डुबोया जाता है, किसी वस्तु को आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से किसी तरल पदार्थ के अंदर क्या किया जाता है, डुबाया जाता है, तो वह वस्तु ऊपर की ओर एक बल का अनुभव करती है। वस्तु को अपन किसी तरल के अंदर या फिर किसी तरल पदार्थ के अंदर उस वस्तु को आंशिक रूप से अपन डुबोते हैं, तो वो वस्तु क्या करती है, ऊपर की ओर उठने में क्या करती है, एक दबाव का, एक बल का अनुभव करती है। ठीक है, जो उस वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। जो उस वस्तु के द्वारा तरल का जो भार है उसके बराबर जो उसके अंदर मतलब बल होगा, वो उसके अंदर तरल के अंदर उपस्थित भार होगा उसके बराबर होता है। आगे बात समझ में आ गई? मतलब तरल के अंदर किसी वस्तु को आप डालते हो तो वो तरल पदार्थ होता है, वो उस वस्तु को ऊपर की तरफ उठाने में क्या करता है, एक बल का अनुभव करता है। किसका अनुभव करता है? एक बल का अनुभव करता है। उसको अपन क्या कहते हैं, आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। ये जलयानों अथवा पनडुब्बियों के डिजाइन के बराबर बनाने में उपयोगी है। मतलब जो जलयान है, जो पानी के अंदर रहते हैं, या फिर जो पनडुब्बियां हैं जो पानी के अंदर रहती है, मतलब जो पानी के अंदर विशेष प्रकार की सहायक होती है, उनके अंदर उनके डिजाइनों के लिए आर्किमिडीज का सिद्धांत काम करता है। उसके बाद में दुग्ध मापी इसी सिद्धांत पर कार्य करती है, जिससे दूध के नमूने की शुद्धता की जांच की जाती है। जिसके माध्यम से दूध के नमूने की शुद्धता की जांच की जाती है। हाइड्रोमीटर द्रवों के घनत्व का माप करने के लिए काम में आता है। हाइड्रोमीटर होता है, ये द्रवों के घनत्व का माप करने में काम में आता है। ठीक है साथियों, बहुत अच्छे से धीरे धीरे एकदम देखो, एकदम मतलब हार्ड टॉपिक नहीं कह सकते, बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं जो आपके सामने लिखी, वही चीजें जो है वही है। ठीक है, और एक और विशेष सूचना, पशु परिचर की जो तैयारी कर रहे हैं साथी, उनके लिए एग्जाम की डेट बढ़ चुकी है। एग्जाम डेट आपने सुना होगा, एग्जाम डेट क्या हो चुकी है, आगे बढ़ चुकी है। ठीक है, अब एग्जाम आपके कब होगा, दिसंबर में। कब होगा, दिसंबर में। तो बहुत टाइम है। अगर एक टॉपिक को आप अगर 100 दिन दोगे ना, तभी ये क्लियर हो जाएगा, तभी ये आराम से क्लियर हो जाएगा। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बिल्कुल सिंपल सा। लो स्क्रीनशॉट, फिर अपन बढ़ते आगे। देखो साथियों, आपेक्षिक या आपेक्षिक घनत्व ये क्या होता है? आपेक्षिक घनत्व का मतलब क्या होता है, इसको जानने से पहले साथियों मैं आपको एक विशेष बात बताना चाहता हूं। देखो, अभी आपके पास में अभी फरवरी चल रही है, सॉरी मार्च चल रही है, और आपके दिसंबर में एग्जाम होगा, तो कम से कम आपके पास में 8 से 9 महीने पड़े, 8 से 9 मंथ पड़े हैं एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। तो 8 से 9 मंथ के अंदर आप बढ़िया तरीके से इस एग्जाम को निकाल सकते हो। इसलिए जम के तैयारी करो और जम के पढ़ो। ठीक है, उससे पहले विशेष और सूचना, एक तो सीईटी आ चुकी है, सीईटी की भर्ती आ चुकी है। ठीक है, उसके साथ साथ में
जो इस साल की पीटीईटी का भी एग्जाम होगा, पीटीईटी जो नए बच्चे तैयारी करके आ रहे हैं 12th वाले, वो पीटीईटी का एग्जाम जरूर दें। ठीक है, इससे संबंधित कभी कुछ विशेष सूचनाएं मिलेगी तो मैं वो विशेष सूचनाएं मिलेगी या बच्चों को जरूरत पड़ेगी तो मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा इसके ऊपर। ठीक है, जब भी मौका मिलेगा। ठीक है, तो आप अगर सही तरीके से तैयारी करने का लगे गए तो मन लगा के तैयारी करो, क्योंकि आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। अगर नौकरी करने का ठान ही लिया है तो अब रुकने की क्या जरूरत है। अब सोच ही लिया आगे बढ़ने का तो अब रुकने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। बाधाएं आएगी, उन बाधाओं से लड़कर डटकर उनसे एक तरीके का समझौता करके अपन को आगे बढ़ना है। तो घनत्व, अपेक्षित घनत्व, किसी वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व के अनुपात उस पदार्थ का अपेक्षित घनत्व कहलाता है। किसी वस्तु का जो घनत्व होता है वो जो पानी, किसी वस्तु का जो घनत्व होगा वो पानी के घनत्व से अनुपात, मतलब पानी के घनत्व के अनुपात, पानी के घनत्व से अनुपात उस पदार्थ का एक अपेक्षित घनत्व होता है। कि अपेक्षित घनत्व का एक सही तरीके से अगर परिभाषा को याद करें तो इनको अपन कुछ बातों में बांट लेते हैं। जैसे वस्तु का घनत्व, किसका घनत्व, वस्तु का घनत्व, उसके साथ में पानी के घनत्व से, पानी के घनत्व से अनुपात, अनुपात को अलग कर लेते हैं, अनुपात उस पदार्थ का अपेक्षित घनत्व कहलाता है। वस्तु का घनत्व, पानी का घनत्व, वस्तु का घनत्व, पानी का घनत्व, दूसरे के क्या अनुपात, अनुपात। ठीक है, वस्तु का घनत्व, पानी का घनत्व, एक दूसरे का अनुपात, उस पदार्थ का क्या कहलाता है, अपेक्षित घनत्व कहलाता है। वस्तु के अनुपात से पानी के अनुपात का, वस्तु के घनत्व से पानी के घनत्व का अनुपात क्या कहलाता है, अपेक्षित घनत्व कहलाता है। अब आप कहोगे सर जी घनत्व, घनत्व कल की क्लास में बता चुका हूं। ठीक है, एकदम बढ़िया तरीके से उसके ऊपर रीड कर लेना, कल की क्लास में इसके बारे में बता चुका हूं। ठीक है, समझ में आई बात। चलो, अपेक्षित घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता, ये एक क्या है, मात्रकहीन राशि है। कैसी राशि है, मात्रकहीन राशि है। ठीक है, और अपेक्षित घनत्व बराबर किसी पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व, किसी पदार्थ के घनत्व बटे पानी का घनत्व। यही पढ़ा था, वस्तु का घनत्व, पानी का घनत्व एक दूसरे के क्या होगा, अनुपात में होगा, और वही अनुपात में होगा उस पदार्थ का क्या कहलाता है, अपेक्षित घनत्व कहलाता है। तो अपेक्षित घनत्व बराबर किसी पदार्थ का घनत्व अपन पानी का घनत्व। ठीक है, आगे बात समझ रहे हो। तो ये नॉर्मल सी परिभाषा है, कोई डिस्कस ज्यादा है। ठीक है, देखो अपन की ये जो क्लास चल रही है एकदम फ्री चल रही, कोई चार्ज नहीं लेकर। मैं आपको हमेशा कहता हूँ, आप भले कहीं से पेड कोर्स में पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, मैं आपको नहीं कहता कि आप पेड कोर्स मत लो, कहीं भी पढ़ रहे हो, पर यहाँ से कोई खर्चा नहीं लग रहा। तो ये भी क्लास है, देखो आपको बेनिफिट मिलेगा, मैं आपको कोई कंफ्यूज नहीं करूंगा, सारी तरीके की जो सही तरीके के फैक्ट होंगे, मतलब कि जहां से एकदम पूर्ण रूप में जानकारी लेकर फिर आपके सामने आऊंगा। ठीक है, तो आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है, बस ओनली फॉर आपको बढ़िया तरीके से ये क्लास देखनी है। और जो भाई बहन पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं, 9th क्लास में पढ़ रहे हैं, वो इन क्लासों को बढ़िया तरीके से देखें। और जिनके पास में ये एकदम मतलब ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास में मतलब वो बढ़िया तरीके की कहीं फीस देकर पढ़ नहीं सकते, उनके लिए ये बढ़िया एकदम अच्छे से अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से बढ़िया तैयारी कराऊंगा। और दूसरी एक और इम्पोर्टेंट बात, एक और जो एकदम मैं पहले ही आपको सूचना दे दूंगा, आपके मैथ की क्लास है, मैथ्स की क्लास है, जल्द ही मैथ्स की क्लास है, आपके 10th क्लास से संबंधित मैथ की क्लास है। जो नए बच्चे 10th क्लास के हैं उनको बता देना और उन तक इन क्लासों को पहुंचा देना। जल्द ही आपके एकदम फ्री और
जहां से आप पैसे देके पढ़ते हो उससे बेस्ट, ठीक है, बेस्ट मतलब जहां से पैसे देके पढ़ते हो उससे बेस्ट आपको फ्री क्लासेस यहां से मिलेगी। और साइंस की चल ही रही है और पढ़ाऊंगा, जो इम्पोर्टेंट्स वालों की क्लासें बन चुकी है उसके साथ साथ में एकदम बढ़िया तरीके से ये सत्र खत्म होते ही जल्द से जल्द, लगभग तो मेरी कोशिश 1 मई से रहेगी, ठीक है, ठीक है। आपके अध्यापक है जो मैथ्स के, मैं उनसे बात कर चुका हूं, ठीक है। तो जल्द से जल्द मैं आपको मैथ की क्लासें लगाऊंगा। फिर आपको अगले सत्र में इंग्लिश की क्लासें भी मिलेगी, जो टेंस है, मॉडल है, एक्टिव पैसिव है, ये सारे इंग्लिश की क्लास से भी आपको जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और सितंबर अक्टूबर तक पूर्ण रूपेण कोशिश करूंगा कि मैं सामाजिक और हिंदी की भी क्लास लगाऊंगा। तो पूर्ण रूपेण कोशिश करेंगे तो आप अपने भाइयों बहनों तक इस क्लास को बढ़िया शेयर कर दो और फिर अपन आगे की और रणनीति में और ज्यादा जोश के साथ में मेहनत करेंगे, ठीक है। शेयर कर देना कैसी लगी क्लास है, और आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।